हेलो बच्चों, आज हम लोग AITS का पेपर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स वाई माइनस 2। तो आप एक काम करो, सबसे पहले y को रिप्लेस कर दो 1/x से। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। और यहाँ पर क्या है? x इंटू 1/x। तो यह आ जाएगा कितना? प्लस का एफ एक्स इंटू 1/x, तो 1 हो जाएगा, और माइनस 2 एक्स इंटू 1/x। अब हमको f1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि क्या आएगा। तो f1 का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हम लोग इसी ऊपर इक्वेशन में x और y दोनों को 1 पुट कर दें। तो यह आ जाएगा f1 इंटू f1, तो यह आ जाएगा f1 का स्क्वायर। ठीक है, f1 का स्क्वायर इक्वल टू यह आएगा f1 और प्लस f1, f1 प्लस f1 और प्लस f1 और माइनस का 2। तो ये है f1 का स्क्वायर और माइनस का 3f1 और प्लस का 2 बराबर 0। तो यह आ जाएगा हमारे पास f1 का स्क्वायर और माइनस का 2f1 और माइनस का f1 एंड प्लस का 2 बराबर 0। हम f1 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा f1 माइनस 2 और माइनस कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा f1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा f1 माइनस 2 और यह आ जाएगा f1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से f1 का वैल्यू 2 आया और क्या आया? 1। देखो बेटा, हम इसको हटाना चाहते हैं कि ये कट जाए, तो ये एक रिजल्ट होता है। तो यहाँ से f1 का वैल्यू हम 2 लेंगे केवल। तो f1 का वैल्यू जैसे 2 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ 1/x। ये आया बेटा। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि अगर कभी भी ऐसी फंक्शनल इक्वेशन आ जाए, कभी भी अगर इस तरीके की कोई फंक्शनल इक्वेशन आ जाए, तो आप हमेशा याद रखना कि एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स होता है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर में एन। ये होता है एफ एक्स। अब देखो, यहाँ पर हमको F2 इक्वल टू 5 दिया है, ये चाबी है, की है, अब इससे ये खुलेगा। तो F2 रखो x की जगह, तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2 की पावर में n। अब ये 5 दिया है। तो अब देखिए बेटा, ये 5 तब आ सकता है जब यहाँ पर n बराबर 2 हो। 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, इसका मतलब प्लस साइन वैलिड है। कौन सा साइन वैलिड है? प्लस साइन। तब ये 5 बराबर 5 आएगा। तो हमारे पास एफ एक्स खुल गया। तो एफ एक्स क्या खुल के आया? 1 के बाद प्लस साइन होगा और n 2 आएगा। n कितना आएगा? 2। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब f3 पूछ रहा है क्या होगा, तो x की जगह 3 रख दो। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10। f3 का वैल्यू कितना आएगा बेटा? f3 का वैल्यू 10 आएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। फटाफट नोट कर लीजिए इसको बेटा, फटाफट सभी बच्चे नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से सभी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड आर प्लस से आर प्लस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स एफ वाई का स्क्वायर फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। F2 इक्वल टू 6। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ F50। तो हमें F50 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? ठीक है। चलिए देखिए, आप एक काम करो, यहाँ पर यहाँ भी कुछ वैल्यू पुट करेंगे। तो हम एक काम ये करते हैं यहाँ पर कि हम x को लिखे दे रहे हैं 2 और y को लिखे दे रहे हैं 1। ठीक है, तो जैसे यहाँ 2 लिखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1 2, तो F2 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू x की जगह 2 आ जाएगा और y की जगह 1 रखेंगे तो F1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, F1 का स्क्वायर। ठीक, अब F2 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा इक्वल टू 2 और यह आ जाएगा F1 का स्क्वायर। 2 से 36 कट कर दो तो 18 इक्वल टू आ जाएगा F1 का स्क्वायर। अभी हम स्क्वायर हटाएंगे, अभी ऐसे लिखा रहने देंगे। F50 बोल रहा है, तो अब x को 50 रखो और y को 1 रखो। ये काम आ जाएगा 1 रखने से। तो ये आ जाएगा F50 इंटू 150। तो F50 का स्क्वायर इक्वल टू x की जगह क्या आएगा? 50 आएगा और y की जगह 1 आएगा। तो क्या आ जाएगा? F1 का स्क्वायर। तो F50 हमको निकालना है। तो F स्क्वायर 50 लिखो और बराबर में 50 है और F1 कितना आया? F1 का स्क्वायर 18 आया। तो 18 इंटू 50 क्या हो जाएगा? 18 इंटू 50 हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा? 900। दैट मीन्स F50 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30। क्लियर? तो आंसर आ जाएगा F50 का आंसर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ द F50 इज 30 डिग्री। चलिए फटाफट नोट करिए बेटा इसको, जल्दी जल्दी फटाफट नोट करते आइए। चलिए नोट हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है
कि जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5, देन द वैल्यू ऑफ एफ 1/4। ठीक है, जी के अंदर एफ एक्स, तो इस एक्स की जगह एफ एक्स लिखो, तो ये आ जाएगा एफ, और एक्स की जगह एफ एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर माइनस वन। अब एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, यहाँ जी है, तो यहाँ जी है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, जी आएगा, कितना आएगा जी, तो जी ऑफ एफ एक्स। अब देखो जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू हमको दिया है कितना, 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर और माइनस वन, इसको इधर भेज दो, तो एफ एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा, आ जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर ये आ जाएगा, देन एफ 1/4 पूछ रहा है, तो एफ स्क्वायर एक्स की जगह पुट करो 1/4, तो आ जाएगा 4 और 1/4 का स्क्वायर एंड प्लस 6, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1/16 प्लस 6, 4 से 4 बार कैंसिल होगा, तो 1/4 प्लस 6, तो ये आ जाएगा कितना, 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25/4, क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर 1/4, देन एफ 1/4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 5/2, दैट इज द फाइनल आंसर, एफ 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते आइए जल्दी जल्दी सभी बच्चे, जल्दी नोट करते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन के हमको रेंज बताना है, तो ऐसे सवालों को हमेशा बिल्कुल अंदर से शुरू करते हैं। हम जानते हैं किसको, साइन स्क्वायर एक्स को, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स की जो रेंज होगी वो 0 से 1 होगी, सबको पता है साइन की पावर इवन है, तो 0 से 1 रेंज होगी। 16 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 16 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कितना 0, प्लस 1 कर लो, तो 1 प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स, ये 16 प्लस 1 17 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा। अब इसमें log 2 ले लीजिए, तो log 2 बेस में ले लीजिए, 1 प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा log बेस में 2 और ये 17, और ये आ जाएगा log बेस में 2 और ये 1 आ जाएगा। log 1 0 होता है, सबको पता भैया log 1 0 होगा, ये आ जाएगा log 2 और 1 प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा log 17 बेस 2। माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1 प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स, और इनइक्वालिटी चेंज कर लो, माइनस का log 17 बेस 2, 0 में मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर 2 है, क्या है 2, तो यहाँ 2 लाएंगे, तो 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, और ये 2 माइनस log 2 और 1 प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा 2 माइनस log 17 बेस 2। अब लॉग लेना बेस रूट 2 के साथ, तो यहाँ पर हमने लॉग लिया बेस रूट 2 और ये 2, और ये आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा लॉग बेस में रूट 2 है, और ये आ जाएगा 2 माइनस लॉग 2, 1 प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ पर लॉग बेस में रूट 2 है, और ये 2 माइनस लॉग 17 बेस 2। बेटा एक चीज बताओ, अगर जैसे लॉग का बेस में अगर कोई पावर, जैसे ए है और बेस में अगर कोई पावर है, तो वो पावर जब बाहर आती है तो 1 अपॉन करके बाहर आती है ना, लॉग ए बेस भी यही तो होता है। तो अब इसी चीज को हम लिख के बताएंगे आपको, 2 की पावर 1/2, तो 1/2 बाहर आएगा तो पलट के बाहर आएगा, 1/2 का उल्टा 2, और ये होगा log 2 बेस 2, और ये आ जाएगा log, ये रूट 2 है, और 2 माइनस log 2 1 प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा, हाँ भाई ये देखो, अगर ये log 4 होता तो 4 का जैसे ये होता है log 17 बेस 2 की जगह होता है log 4 बेस 2, तो हम इसको लिखते log 2, 4 को लिख लेते 2 का स्क्वायर लिख लेते। अब इस 2 को कहाँ ले आओ आगे, तो आ जाएगा 2 log 2 बेस 2, मतलब ये 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये 2 आ जाएगा तो मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर अगर क्या है 16 है, तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, किसका 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर में 4 लिख सकते हैं, तो जब बाहर आएगा तो क्या आएगा 4 आएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 4 हो जाएगा तो 2 माइनस 4 निगेटिव होगा, तो लॉग निगेटिव का मतलब इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट, क्योंकि लॉग निगेटिव मतलब इनफाइनाइट, तो ये हमें समझ में आ गया, ये 1 हो गया, तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी माइनस इनफाइनाइट से 2 होगी, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से 2 होगी, माइनस इनफाइनाइट से 2 होगी, क्लियर है। चलिए आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से 2, जरा फटाफट नोट कर लो।
चलिए भाई नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट 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 नोट कर लो भाई इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 sin t इक्वल टू, ये लिखा है और t जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है। तो t के मानों का परिसर क्या होगा, मतलब कि रेंज ऑफ द t बताना है। अच्छा भाई तो एक काम करो, जब हमें इक्वेशन अपॉन इक्वेशन दिया होता है, जैसे क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन हो, ये भी क्यूबिक हो, या ऊपर स्क्वायरिक हो नीचे भी स्क्वायरिक हो, तो यहाँ y मान कर मतलब y लेकर सॉल्व करना हमारी आदत में है, ठीक है। हमारी क्या आपकी भी आदत में होगा। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए y ले लेते हैं। तो अगर मैं इसको y लिया तो y बराबर 1 - 2x + 5x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस का 2x - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 3x स्क्वायर वाई माइनस का 2x वाई माइनस वाई इक्वल टू 1 - 2x + 5x स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 3y माइनस का 5 और प्लस का x कॉमन करेंगे क्योंकि इधर लाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। तो 2 - 2y 2 - 2y, ठीक है। 2 - 2y और माइनस का y और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। एक बार हम और मैच करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन करा तो 3y माइनस 5, यहाँ से x कॉमन करा तो ये आएगा कितना 2 और ये माइनस का 2y और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो -y -1। अब देखो x की जो वैल्यू होंगी वो रियल ही होंगी एक तरीके से। तो x के लिए क्वाड्रेटिक है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी कितना होगा y + 1 और ये माइनस से इसको प्लस कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको खोल दो बेटा, या 2 कॉमन कर लो, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 0 के नीचे चला जाएगा तो 1 - y का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3y स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का 5y माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर और y स्क्वायर ये हो जाएगा 4y स्क्वायर और ये हो गया 5 तो 7y से 3y घटेगा तो माइनस का 4y और माइनस का 5 और 1 तो माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आएगा y स्क्वायर माइनस y माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा ये हमारे लिए y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई। y मतलब क्या है 2 sin t, y का मतलब क्या है 2 sin t। अब हम y के लिए श्रीधराचार लगा के फैक्टर करेंगे, तो y के लिए जब श्रीधराचार लगाएंगे तो आएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस का 4ac 4 कॉमन कर लिया तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac तो प्लस का 4 और नीचे आएगा 2a, क्या जाएगा 1 प्लस माइनस √5 अपॉन कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा तो मतलब कहने का एक वैल्यू आया 1 + √5/2 और एक वैल्यू आया 1 - √5/2, ये दो वैल्यू आई हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा भैया अब एक काम ये करो, y को लिख दो sin t, y को क्या लिख दो sin t, ठीक है। y को लिख दो sin t, सॉरी 2 sin t और ये क्या है √5 + 1/2। तो sin t क्या आएगा, sin t आएगा √5 + 1/4। ये तो sin 54 का वैल्यू होता है तो t क्या आ गया, t आ गया 54, ठीक है। अब देखो ये आ गया sin t इक्वल टू माइनस कॉमन करो तो √5 - 1/4, 2 को नीचे भेज दिया। sin 18 का वैल्यू होता है तो ये आ गया sin 18 का वैल्यू होता है, मतलब कुल मिला के t आ गया कितना 18, लेकिन माइनस का 18, बेटा माइनस है ना बाहर इसलिए -18 होगा। चलिए दो वैल्यू हमको पता चल गई और दो वैल्यू ये हमको पता करनी थी। ये हो गया माइनस का 18 और ये हो गया 54 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब ये t के लिए हमने सीधे बना लिया। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब कि 54 से यहाँ और इससे यहाँ। अब बेटा देखो आंसर होगा -∞ से -18 यूनियन 54 से इनफाइनाइट, 54 से इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट। लेकिन इसमें क्या बोला -π/2 से π/2 होना चाहिए, मतलब ये -∞ नहीं जा सकता है, इसलिए ये -π/2 तक ही जा सकता है और ये +∞ नहीं जा सकता है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 54 से π/2 ही जा सकता है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे -π/2 से -π/10, क्योंकि 18 को ये लिख सकते हैं यूनियन 54 को लिखो 3π/10, ठीक है, और से π/2
तो ये कितना है, -π/2 से -π/10, -π/2 से -π/10 और 3π/10 से π/2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, करेक्ट है। चलो फटाफट नोट कर लो बेटा। ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको बहुत ढंग से नोट करना, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं ये आगे चल के। मजेदार सवाल है ये सब। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन है, चलो देखो बेटा अगला क्वेश्चन ये तो रटा रटा है क्वेश्चन है, फंक्शनल इक्वेशन का। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग हमेशा x की जगह क्या पुट करते हैं, 1 - x। ये तो बिल्कुल याद है भैया, सबको याद होगा। x की जगह 1 - x, तो 5 की पावर में आएगा 1 - x, और यहाँ पर 5 की पावर में 1 - x और प्लस का √5। ठीक है, देखो कर दे रहे हैं, वरना ये तो तुरंत सॉल्व हो रहा है, ओरल क्वेश्चन है करने वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो जरा, 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर -x लिख दो, और नीचे 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर -x लिख दो, प्लस का √5 लिख दो। ठीक है, ये कितना है 5 और अपॉन में 5 की पावर x, और ये कितना है 5 अपॉन में 5 की पावर में x और प्लस का √5। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ और यहाँ से √5 कॉमन करो और ऊपर नीचे कट कर दो, तो ऊपर बचा √5। क्या बचा, √5, और नीचे 5 की पावर x से 5 की पावर x गया, तो ये आ गया √5 प्लस 5 की पावर में x। कुल मिला के इसको सॉल्व करने पर ये निकल के आया। अब हम fx और f1 माइनस x को ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा। तो fx कितना अपने पास, 5 की पावर में x अपॉन 5 की पावर में x प्लस का √5, इसमें ऐड कर दो √5 अपॉन 5 प्लस 5 की पावर में x। बेस बेस सेम है, ऊपर जुड़ जाएगा, तो कुल मिला के 1 आ जाएगा। बेटा अगर कभी भी f ऑफ x और प्लस f ऑफ 1 - x का वैल्यू 1 आ गया, भैया यही नियम है। मतलब कि अगर यहाँ पर 1/3 है तो यहाँ पर 2/3, तो f 1/3 और प्लस f 2/3 हमेशा 1 होगा इस फंक्शन के लिए। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि क्या करना है। ठीक है, तो हमको जो ये दिया उसको हम थोड़ी देर के लिए s मान लेते हैं। तो s बराबर कितना, f 1/3006 प्लस f 2/3006, और प्लस ऐसे जाते जाते कहाँ तक गया है, f 3005/3006। अब एक बार हम इसको उल्टा करके लिख ले रहे हैं, क्योंकि इसका और इसका जोड़ा बन रहा है, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 3005/3006 प्लस का f 3004/3006, और ऐसे जाएंगे तो ये वाला पेयर इसके नीचे आएगा f 1/3006। अब इसको जोड़ लो तो s और s हो गया 2s, और बेटा ये ऐड होगा तो f 1/3006 और प्लस f 3005/3006, ये आया एक साथ, और प्लस का f 2/3006 और प्लस f 3004/3006 एंड प्लस डॉट 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 f 3005/3006 एंड प्लस f 1/3006। क्या आया, अब देखो जरा ध्यान दो, इसको और इसको यहाँ पर सोच सोच के देखो ऐसा दिमाग में कि अगर हम 1/3006 लिखेंगे x की जगह, तो 1 माइनस 1/3006 को सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो इस पेयर का वैल्यू तो 1 है, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर 1 कितने बार आएगा, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 करते हुए 3005 तक आया है, तो मतलब कहने का यहाँ 3005 बार 1 आएगा। कितने बार, 3005 बार 1 आएगा, मतलब कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सबको जोड़ोगे तो 3005 आएगा। तो ये आ गया 3005, और नीचे कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका जो आंसर आएगा वो m/n के रूप में आएगा, तो ये m हो गया और ये n हो गया। ठीक, अब m प्लस n क्या होगा, m प्लस n होगा 3007, तो m प्लस n का आंसर 3007 नहीं है। देन द सम ऑफ डिजिट, सॉरी बेटा, जो इसका आंसर आया उसका सम ऑफ डिजिट चाहिए, मतलब 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 7, ये कितना है 10। तो आंसर कौन सा सही है, बी पार्ट। आंसर कौन सा सही बेटा, बी पार्ट। फटाफट नोट करते जाओ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, फटाफट फटाफट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एफ फ्रैक्शनल पार्ट प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ये लिखा हुआ है। तो देखिए एक चीज यह समझिए, अगर कभी भी, मेरी बात को जरा ध्यान देना भाई, ये पूरा फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो ये पूरा फ्रैक्शनल पार्ट है, तो x प्लस कोई भी इंटीजर अगर है, x प्लस कोई भी इंटीजर, उसके ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे लगा हुआ है, ठीक। तो आप ये समझो कि ये जो है ना, ये इसका इंटीजर पार्ट खत्म कर देगा, इसके ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक। क्या आएगा, तो देखिए x प्लस ये एक इंटीजर पार्ट है, तो इसका आंसर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा, है ना। जैसे हमने x की जगह कोई वैल्यू पुट करी, यहाँ पर जैसा सवाल दिख रहा है, तो अगर हमने x की जगह कोई वैल्यू पुट करी, वो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर दी हुई है √2, तो अगर हमने यहाँ √2 लिखा और यहाँ लिखा √2 का क्यूब, तो √2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 2, 2 + 1 3, 3 का डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग का इंटीजर 0 आएगा, 0 + x x, तो यहाँ भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बचेगा, यहाँ भी, क्योंकि ये सब 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेटा 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास fx आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस डॉट डॉट कितने बार, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखो ये तो एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमको दिया था, लेकिन यहाँ से 1 2, ये देखो ना 1 2 ऐसे 49, तो 49 बार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और आया, तो कुल मिला के हमारे पास हो गया 50 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हो गया। अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे, √2, तो यह आ जाएगा f √2, तो यह आ जाएगा 50, और √2 का मतलब 1.414, बेटा ये आ जाएगा 50 इंटू 0.414, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट दशमलव के वाला आंसर होता है, फ्रैक्शनल वाला आंसर होता है, तो अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ेंगे, तो अभी देखिए 0 0 कट कर दो, ये आ जाएगा 5 को 20 की 0 लगा दो, 5 2 7 और 5 20, और ये 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20.70, 20.70। अच्छा इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन भी लगा हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लगा दें हम इसके ऊपर, तो बेटा ये आ जाएगा 20.70, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 20 होगा बेटा, कितना होगा 20। फटाफट नोट कर लीजिए इसको जल्दी। चलिए भाई कर लिए ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, नोट करने का हम टाइम दे देते हैं आपको ताकि आप नोट कर लो। ये बड़ा आसान सा सवाल है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 1 1 ऑन 2 पहचानना है, तो हम लोग 1 1 के लिए चेक करेंगे, है ना, तो हम x1 fx1 बराबर fx2 करेंगे, fx1 बराबर fx2, तो मतलब कहने का ये हुआ x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, x1 प्लस x1 x2 बराबर x2 प्लस x1 x2, करेक्ट, इससे कट गया, तो हमारे पास x1 इक्वल टू क्या आ गया x2, तो ये 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1, क्लियर है। और बाकी हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, आप लोग चेक कर लेना, इससे भी 1 1 ही आ जाएगा, जैसे ये a है ये b है, अब हमने जैसे x बराबर 1 लिया तो 1 और 1 1 2, तो ये 1/2 से होगा, ठीक है। जैसे हमने x इक्वल टू 2 लिया तो 2/3, ये देखो एक का एक ही से मैपिंग हो रहा है, इसलिए क्या 1 1 है, आप चाहे जैसे चेक कर लो ये 1 1 ही आएगा, क्लियर है। अच्छा अब जैसे इस क्वेश्चन की रेंज देखिए हम, रेंज, तो इस क्वेश्चन की जो रेंज होगी होगी मतलब इसमें रेंज क्या होगी, या रेंज है समझना बेटा, इसकी जो रेंज है, इसकी जो डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, इसकी जो डोमेन है उसमें देखो हम बता दे रहे हैं, इसकी जो डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, तो केवल
-1 नहीं ले सकते, क्योंकि -1 लेने पे नीचे 0 बन जाएगा। बाकी हम कुछ भी ले सकते हैं। तो जब हम x की जगह कुछ भी ले सकते हैं तो y की बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है। और जबकि इसमें कोडोमेन क्या है, 0 से इनफाइनाइट केवल पॉजिटिव, इसलिए रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है। रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो आंसर होगा 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, ऑन टू बट नॉट 1 1 गलत ना इधर, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपको हमने करके दिखा दिया, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन दिस। तो इस फंक्शन की हमको डोमेन बतानी है। तो डोमेन बताने के लिए पहले इस वाले पार्ट पे आप बोलोगे 4 - x² नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, +-2। लॉग के अंदर है तो वो पॉजिटिव होगा, x³ - x ग्रेटर देन 0। x कॉमन करो तो x² - 1 ग्रेटर देन 0। ये आया हमारे पास 0, ये आया हमारे पास 1 और ये आया हमारे पास -1। बेबी कर्व मेथड से प्लस माइनस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको प्लस माइनस है ना, तो +-1 हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव -1 से 0 आएगा, -1 से 0, -1 से 0 आएगा, ठीक है। और यूनियन 0 से 1 आएगा और यूनियन 1 से इनफाइनाइट ये आएगा। देखिए हमें ये भी देखना है और ये भी देखना है, ठीक है। तो -2 और +2 नहीं लेना है, तो -1 के इधर -2 होगा, तो इसमें -2 शामिल नहीं है, लेकिन 1 से इनफाइनाइट में 2 शामिल हो रहा है, इसलिए उसको हटाना है। तो हम यहाँ 2 मार्क कर लिया हमने। अब अगर हमने यहाँ 2 को मार्क कर लिया तो अब क्या होगा, -1 से 0 ये तो सही है, और 0 से 1 भी सही है, और यूनियन पहले 1 से 2 आओ, 1 से 2, अब 2 पे ओपन लगाओगे तो 2 हट गया, अब फिर 2 से इनफाइनाइट चले जाओ, मतलब 2 नहीं लेना, बाकी सब लेना है। तो इसका मतलब है 2 पे ओपन ब्रैकेट लगा के बाकी हमने इसको छोड़ दिया। तो आंसर क्या है, -1 से 0, -1 से 0 यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से इनफाइनाइट। और कोई -1 से 0, 0 से 1, 0 से 1 क्यों ले लिया भाई, पॉजिटिव चाहिए था, ऐसी गलती कैसे कर दी। चलो 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 कोई बात नहीं, गलतियां सुधारी भी जाती हैं। तो -1 से 0 और यूनियन, ठीक है, -1 से 0 यूनियन, ये नहीं लेना है, ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव लेना है। तो 1 से 2 ले लो और यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा -1 से 0, यूनियन 1 से 2 और यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। फटाफट नोट कर लो भाई इसको, जल्दी नोट करते जाइए सभी बच्चे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फंक्शन आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल पेयर कौन है, बस ये सही है। देखो इसमें x का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं जो इसको इनफाइनाइट बनाए, इसलिए हर x पर 1 होगा, और gx 1 है इसलिए 1 बराबर 1 हमेशा होगा। जबकि यहाँ पर x सेक इनफाइनाइट होता है और 10 भी इनफाइनाइट होता है 90 डिग्री पे, इसलिए वहाँ पर 1 नहीं हो सकता। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि gx 1 है इसलिए गलत हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि इनफाइनाइट बनता है। इसमें x² है, ठीक है, और इसमें x है। ये कह रहा है क्या x की जगह प्लस माइनस कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ln को, लेकिन ln के अंदर यहाँ अगर माइनस रख दिया तो फर्क पड़ जाएगा। दोनों का डोमेन बराबर नहीं है इसलिए आइडेंटिकल नहीं होंगे। क्लियर है, समझ गए हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत मजेदार सवाल था भैया, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है 61 नंबर, कह रहा है कि fx इक्वल टू सेक ब्रैकेट में साइन एक्स, fx इक्वल टू सेक ब्रैकेट में साइन एक्स का आवर्तकाल क्या होगा। देखो वैसे तो साइन एक्स का आवर्तकाल 2 पाई होता है, लेकिन सेक लगाए तो सेक का आवर्तकाल क्या होगा, तो ये हमको देखना पड़ेगा सेक का आवर्तकाल क्या होगा। साइन एक्स का आवर्तकाल क्या है, 2 पाई है, ठीक है। चलो भाई देखो ये इवन फंक्शन है ना, सेक एक्स कैसा फंक्शन, इवन, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ये इवन फंक्शन है और ये क्या है, ऑड फंक्शन, ये क्या है, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ऑड फंक्शन और बाहर इवन है तो बाहर माइनस आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये बोलेंगे कि सेक और साइन एक्स ये है एफ एक्स, क्या है, एफ एक्स, ठीक है। हम एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस पाई से, ठीक है ना, एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, एक्स प्लस पाई से, ठीक है ना। तो आ जाएगा एफ एक्स प्लस पाई, क्या आएगा, सेक, तो साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस पाई ये आएगा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो आ जाएगा सेक
क्या आ जाएगा कितना बेटा, सेक माइनस एक्स, और सेक माइनस एक्स प्लस सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है ना, और प्लस का सेक एक्स आ गया, कितना आ गया प्लस का सेक एक्स, ये क्या है एक्स प्लस वाई, क्या आ जाएगा सेक माइनस का साइन एक्स, और ये कितना आ जाएगा सेक साइन एक्स, ये आ गया। अब सेक साइन एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, तो ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स। अगर कभी भी एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स आ जाता है, तो वो टी इसका टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड इसका पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा पाई, क्लियर है ना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। रीजन देखो क्या है, हमने यहाँ से देखा कि एक इवन है एक ऑड है, ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने देखा इसका तो 2 पाई होता है, ठीक है, कॉस का भी 2 पाई होता है ना, सेक का भी 2 पाई होता है, बट अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो भैया क्या होगा कि वो 2 पाई जब केवल साइन या केवल कॉस हो तब होता है, इवन के अंदर अगर आ गया तो हम लोग उसके आधे इंटरवल पे पहले चेक करते हैं कि क्या इस पर ये वाली प्रूविंग आ रही कि नहीं आ रही है, अगर ये प्रूविंग आ रही है तो फिर वही हमारा टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है ना। बट बाहर इवन फंक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इवन फंक्शन, क्लियर है। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास है, इसमें क्या बोल रहा है, 2 में इनवर्स फंक्शन निकालना है ना, तो हम सीधे लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एफ एक्स को वाई मान लो, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो वाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको इधर ले आओ तो कितना बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एफ एक्स वाई बराबर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये है, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एक्स वाई प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, तो एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई में कन्वर्ट करेंगे सीधीधराचार्य से, तो यहाँ ए 1 है और बी क्या है माइनस वाई, और सी क्या है 1, तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4 ए इंटू अपॉन 2a, ए कितना है 1, तो एक्स इक्वल टू आएगा वाई प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन क्या आएगा, अब जहाँ x है वहाँ y लिख दो और जहाँ y है वहाँ x लिख दो, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4/2, क्लियर। अब देखिए ये सब पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब x पॉजिटिव है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे माइनस वाला कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास f इनवर्स x क्या आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2, तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन आएगा x प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्लियर है बेटा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, बेटा जल्दी नोट करते जाओ। चलो आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एक इनइक्वालिटी दी है, सब पूछा नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन क्या है, अच्छा भाई सिग्नम लगा हुआ है, सिग्नम, सिग्नम के लिए थोड़ा सा परिभाषा होती है देख लो। सबसे पहले आप एक काम करो, इसको फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 32, इसके फैक्टर क्या होंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 4x माइनस 32, x कॉमन कर लो तो x प्लस 8 और माइनस का 4 कॉमन कर लो तो x प्लस 8, क्या आएगा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 4, फैक्टर आए x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 4, तो हम यहाँ लिखे ले रहे हैं x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 4, ये फैक्टर है हमारे पास, ठीक है। चलो अब देखो सिग्नम को खोलने का अपना तरीका अलग ही होता है, अगर ये वाला पूरा हिस्सा पॉजिटिव है तो सिग्नम का आंसर 1 आता है, क्या आता है 1, अगर ये हिस्सा पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये हुआ कि ये हो गया -8 और ये हो गया 4, प्लस माइनस प्लस, मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन 4 और x लेस देन -8, इसके लिए, ठीक है। जीरो होगा अगर ये बिल्कुल जीरो के इक्वल आ जाए, मतलब x का वैल्यू 4 या -8 होगा तो इसका आंसर 0 होगा, अगर सिग्नम मतलब कि अंदर का वैल्यू अगर 0 कर दें तो सिग्नम का वैल्यू 0, और अगर ये लेस देन 0 है तो इसका आंसर क्या होगा -1, तो लेस देन 0 में x होगा -8 से 4 के बीच में, x क्या होगा -8 से 4 के बीच में, ये बात आपको याद रखनी है, समझ गए, ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 एंड इक्वल 0 करके ये सिग्नम का वैल्यू होता है, किसका, सिग्नम, और ब्रैकेट में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमने q से लिख दिया,
उसके लिए ये वैल्यू होंगी। तो हम केस नंबर 1 उठाएंगे। केस नंबर 1 क्या है? जब हम 1 रखेंगे, इसको क्या रखेंगे 1। तो जब हमने 1 रखा तो यह है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 25 एंड लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल। बेटा हमको ये बात पता है कि अगर किसी चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, जीरो हो सकता है। जीरो हो सकता है कब? जब x 5 हो। क्या हो? x 5। अब इसको मैच करो। जब तुमने 1 लिया तो भाई इसमें आए भी तो अगर हमने ये देखा कि x 5 है तो x 5 के इसमें लाई करेगा, इसमें है x ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा 5, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो एक सोल्यूशन ये हो गया। सेकंड, सेकंड में जीरो इसको रख दो, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 10x लेस देन इक्वल टू 0। तो आएगा x x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0। देखते हैं ना भैया कुछ गड़बड़ ना हो। तो ये 0 है और ये क्या है 10, प्लस माइनस प्लस। तो इसका आंसर आ गया 0 से 10। ठीक। अब 0 से 10 के बीच के कितने नंबर यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक 4 एक माइनस 8 है। तो माइनस 8 इसके बीच में नहीं होगा, केवल 4 होगा। तो केवल x बराबर 4 लिया जाएगा। तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया। ठीक है। थर्ड में जब निगेटिव ले लेंगे, थर्ड में क्या लेंगे? निगेटिव। तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस 25 और लेस देन इक्वल टू 0। बेटा इसके फैक्टर ऐसे नहीं होंगे, सी धरा 4 करना पड़ेगा। तो इसका सी धरा 4 करो तो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 100 माइनस का 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। ये कितना आ जाएगा? 2a। ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 200, 210 बाहर आएगा और ये रूट 2 का नीचे आ जाएगा 2। कट कर दो इसको, 5 और प्लस माइनस 5 रूट 2। तो इसको 5 कॉमन कर लो तो 1 प्लस माइनस रूट। और रूट 2 कितना होता है भाई? 1 प्लस माइनस 1.414, यही तो होता है रूट 2। क्यों? 25 चौको 100, 100। ठीक है। तो अभी x का वैल्यू यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम इसको 1.4 लिखा हुआ है, ये देख लो सब सही है। माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 25 चौक 100, 100 100 200, 200 से ठीक है, बिल्कुल सही है। नीचे आएगा 2a आएगा और ये 10 5। ठीक है भैया, चलो इसको देखते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ सकता है? एक तो आएगा 5 गुणे 1.4, 1.4। तो 1.4 में एक जोड़ोगे तो 2.4 आएगा ना। तो कितना आ जाएगा? 5 चौको 20 की जीरो लगा दो और 5 10 10 2 12, लगभग 12 के आसपास है ना। 12 दशमलव कुछ हो सकता है, लगभग 12। और एक क्या आएगा? 5 और 0.414। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो माइनस का 0.414। तो ये आएगा 5 को 20 की जीरो लगा दो, 5 5 2 7 और यह है कितना? 5 को 20, 3 अंक बाद दशमलव लगा, माइनस का 2.0, माइनस का 2.0। इसके लिए नंबर लाइन बनाते हैं जरा। तो नंबर लाइन अगर हम बनाएंगे, क्योंकि ये लेस देन है, एक है माइनस का 2.07 से लेकर और ये 12 पॉइंट समथिंग कुछ, 12 पॉइंट समथिंग कुछ। ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, हमको ये वाला हिस्सा चाहिए। बिल्कुल सही है, ये वाला हिस्सा चाहिए। लेकिन इसके अंदर के जो नंबर है वो यहाँ आने चाहिए। तो 4 12 छोटा 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 0 भी आएगा इसके बीच में, माइनस का 1 आएगा और माइनस का 2 भी आएगा, क्योंकि माइनस 2 पॉइंट समथिंग है। तो मिलाओ इधर, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ये हमारे पास कितने सोल्यूशन है? 7। ये माइनस 2.0 है, माइनस 2.0, माइनस 2 नहीं आएगा, माइनस 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो माइनस 2 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो माइनस 2 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो हमें क्या चाहिए? इसमें इंटीजर चाहिए ना बेटा। तो माइनस 2 आएगा और 4 से 8 जीरो भी आएगा, x बराबर 4। हाँ ठीक है, माइनस 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस 2 आएगा, क्योंकि माइनस 2.0 के इधर कहीं माइनस 2 होगा ना। ये माइनस 2 के आगे होगा माइनस 2 पॉइंट, तो माइनस 2 आएगा, माइनस 1 आएगा, 0 आएगा। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 7 सोल्यूशन आए। लेकिन 4 जो है वो यहाँ पर आ चुका, तो दोबारा इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो बच्चे कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 सोल्यूशन ये, 2 सोल्यूशन ये, टोटल हो गए 8 सोल्यूशन। कितने? 8। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे भाई? 8 सोल्यूशन होंगे। करेक्ट है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके 8 होंगे। फटाफट नोट कर लो इसको, चलिए नोट करते जाओ भाई, फटाफट फटाफट स्पीड बढ़ाइए, नोट कर लीजिए।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 64 में लिखा है एफ एक्स डिवाइड एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स देन, तो ये क्या होगा 1 1 और 2 बोल रहा है। तो इसकी डोमेन हमें दी है ई से इनफाइनाइट, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। एक्स का वैल्यू क्या है ई से इनफाइनाइट। अब इस पर एल एन ले लो, तो जैसे हमने एल एन एक्स लिया तो ये तो इनफाइनाइट ही रहेगा, एल एन ई 1 हो गया है ना, एल एन ले लिया एल एन एक्स, अब फिर एल एन ले लो तो एल एन एक्स ये तो इनफाइनाइट ही रहेगा और एल एन 1 0 हो जाएगा। ठीक है, एल एन 1 क्या हो जाएगा 0, क्लियर है। फिर से एल एन ले लो तो एल एन एक्स, ठीक है, तो ये तो इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है ना। तो एल एन जैसे हमने यहाँ पर लेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये माइनस इनफाइनाइट तरफ चली जाएगी। एल एन एक्स, तो इसका जो रेंज आया, रेंज जो आया वो आर है, क्या है भाई आर, क्योंकि ये तो प्लस इनफाइनाइट से छोटा ही, तो ये माइनस इनफाइनाइट से बड़ा होगा, क्योंकि अनडिफाइंड तो ये भी हो जाएगा। तो रेंज इसकी आर आ गई, ठीक है। तो यही तो आर इसकी रेंज कोडोमेन भी दी है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर, इसलिए ये ऑन टू होगा। ये क्या होगा ऑन टू, क्लियर है, ये भैया ऑन टू होगा। एल एन एक्स क्या होगा ऑन टू तो होगा। अब हमको इसमें चेक करना है कि 1 1 है या मैनी 1 है, ठीक है। तो 1 1 मैनी 1 चेक करना है, तो 1 1 मैनी 1 चेक करने के लिए आप क्या करोगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू कर सकते हो, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू कर सकते हो। तो 1 1 मैनी 1 करने के लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू कर लो, तो क्या आ जाएगा एल एन एक्स वन या बराबर एल एन एक्स टू, ये आया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ जब एक एल एन हटेगा तो ई की पावर में एल एन से एक एल एन हट जाएगा, बचा इतना। यहाँ फिर एल एन हटेगा तो ई की पावर में एल एन से एल एन हट जाएगा, कुल मिला के एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा। अगर एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा तो हम ये बोलेंगे 1 1 भी है, तो इसका मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, तो एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, करेक्ट है। कर लिया ना। देखो हम तुमको एक तरीके से और बढ़िया समझा देते हैं, ये तो नोट हो गया होगा, एक तरीके से और बढ़िया समझा देते हैं कि ये 1 1 क्यों है। देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स, ये दिया गया है, आप तुरंत इसका डिफ्रेंशिएट करो एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा 1 अपॉन एल एन और एल एन एक्स, ये आएगा, ठीक है। अब अंदर जिसको टी मार उसको दोबारा करो, तो एल एन के अंदर एल एन एक्स है तो 1 अपॉन एल एन एक्स हो जाएगा, और एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये आ गया 1 अपॉन एक्स और ये आ गया एल एन एक्स और मल्टीप्लाइड बाई एल एन एक्स, ठीक। अब देखो एक्स क्या पूरा पॉजिटिव है, देखो ई से इनफाइनाइट मतलब पॉजिटिव, दैट मीन्स एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पॉजिटिव नंबर रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो अगर ये पॉजिटिव आएगा बेटा, तो हम ये समझ गए यहाँ पर कि अगर ये पॉजिटिव है, बात को समझना, अगर ये पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, अगर डेरिवेटिव क्या आता है पॉजिटिव आता है, तो वो फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो अगर पैरेलल लाइन टेस्ट करेंगे तो वो 1 1 तो होगा ही होगा, समझ में आई बात कि नहीं आई। तो ये डोमेन है ना, इसका डोमेन पॉजिटिव नंबर है, तो एक्स की जगह पॉजिटिव नंबर रखोगे तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा और न्यूमिनेटर में 1 है, तो ये एफ डैश एक्स परमानेंट पॉजिटिव आएगा। तो अगर एफ डैश पॉजिटिव आ रहा है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और जो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है वो 1 1 ऑलरेडी होता है, ठीक है ना। तो ये सब तरीके हैं, आप जो तरीके को अपने अंदर एडॉप्ट कर पाओ उसको नोट करते रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन, जी एक्स बराबर ई के पावर में एक्स। इसके लिए डोमेन को डोमेन ये सब दे रखी है हम लोगों को। तो हमसे बोल रहा है ये बताओ फॉग मतलब एफ ओ जी का मतलब एफ के अंदर जी एक्स, ठीक है। तो फॉग क्या आएगा, तो एफ के अंदर जी एक्स, तो एफ के अंदर एक्स की जगह जी एक्स लिखेंगे, तो मॉड एक्स की जगह क्या आ जाएगा जी एक्स माइनस वन, बोलो आ जाएगा। अब जी एक्स के हमारे पास ई के पावर में एक्स माइनस वन, ये आ जाएगा। तो ये हो गया फॉग बराबर ई के पावर में एक्स माइनस वन, ये आ गया, ठीक है। अच्छा बेटा, ये एक फॉग है, तो फॉग का मतलब ये होता है एफ के अंदर जी एक्स,
तो फॉग की डोमेन वही होगी जो जीएक्स की डोमेन है, ये तो नियम होता है। तो फॉग की डोमेन वही होगी जो इनपुट की डोमेन है। तो इनपुट जीएक्स की डोमेन क्या, -1 से इनफाइनाइट। तो -1 से इनफाइनाइट इसमें कहीं दिख रहा है, सब जगह है भैया। चलो चलो चलो, तो सब जगह देखो -1 से इनफाइनाइट। तो अब हमको रेंज निकालनी पड़ेगी। तो हम ई के पावर में एक्स का ग्राफ खींचेंगे। फॉग का ग्राफ बनाओ तो ई के पावर में एक्स का ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। ई के पावर में एक्स का ग्राफ बनाए, ये बना। अब हम ई के पावर में एक्स -1 का ग्राफ बनाएंगे, तो मतलब वो -1 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 1 है, ये 1 है, तो 1 नीचे करो, तो 1 में 1 नीचे करेंगे तो 0 पे आ जाएगा। तो ग्राफ ये इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया ग्राफ किसका, ई के पावर में एक्स -1 का। अब इस पर मॉड लगाइए, क्या लगाइए, मॉड। तो हम मॉड लगाएंगे तो ग्राफ को जरा देखो, मॉड लगाने से निगेटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा ऐसे। कुल मिला के ग्राफ का शेप कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये ऐसे है और ये ऐसे, ठीक है। ये वाई और ये एक्स एक्सेस। अब ये ग्राफ बन गया, ठीक है। तो रेंज 0, 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रही है, तो रेंज होगी 0 से इनफाइनाइट। तो इसका जो रेंज होगी वो 0 से इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक। जिस बच्चे को ग्राफ आता होगा क्वेश्चन फटाक से सॉल्व कर लेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। या नोट कर लो, ग्राफ वाला मेथड नोट कर लो, आपको अच्छे समझ में आ जाए बस। कर लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। इसमें क्या बोल रहा है कि f such that 2, 4 से 1, 3 बी अ फंक्शन एंड fx इज इक्वल टू x माइनस एक्स बाई टू। fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई टू। क्लियर। तो बताना हमको f इनवर्स क्या होगा। तो पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाना पड़ेगा। तो इसमें बोल रहा है x 2 से 4 है, कितना भैया, 2 से 4, ठीक है, 2 से 4। तो अगर हम देखें तो 2 से 4 के बीच का कोई भी नंबर ले लो और यहाँ x की जगह रखो। जैसे हमने x की जगह 3 लिया, 3 में 2 का डिवाइड करो तो 1.5 आया, और 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। तो जो डोमेन दी है उस डोमेन में ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 1 आ रहा है। क्या आ रहा भैया, हमेशा 1 आ रहा है। आप 2 ले नहीं सकते, 4 ले नहीं सकते, 2 से 4 के बीच का कोई भी नंबर यहाँ रखते रहो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। तो हमें fx मिल गया x-1, शुद्ध fx इसको बोलते हैं। तो y बराबर x-1, तो x बराबर y+1। क्या पूरा क्वेश्चन x इक्वल टू वाई के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। तो जहाँ x है वहाँ y लिख दो, जहाँ y है वहाँ x लिख दो। ये जो y है यही f इनवर्स x है। क्या है, f इनवर्स x इक्वल टू x+1। तो f इनवर्स x क्या आ गया, x+1 आ गया। मिला लीजिए कौन सा आंसर है, f इनवर्स x बराबर x+1। तो x+1 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। x+1 जो है बेटा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, अ फंक्शन g(x) सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। एक फंक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन जो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करे। ऑप्शन से कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऑप्शन ही से ही कर ही पाएंगे, ठीक है, ऑप्शन से ही कर पाएंगे। चलो देखो पहले ऑप्शन को सही करके लिखो, 3 + 4 साइन आप 2x और प्लस n π-4। ये कांस्टेंट है ना, इसको अलग कर दो, ये 2x वेरिएबल है, ये x है। इसको भी सही करके लिख दो, 3 + 4 cos 2x प्लस n π-4। इसको भी सही करके लिख दो, 3 - 8 साइन 2x और प्लस n π-4। क्लियर है ना, n π-4, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए और समझिए भाई इस चीज को। डोमेन इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो सही है। साइन का डोमेन तो होता ही माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, सही है इस हिसाब से, ठीक है ना। इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, दोनों तीनों का आएगा फाइनाइट। चलो रेंज देखते हैं। रेंज -1 से 7। बेटा अगर देखा जाए साइन, तो साइन की रेंज क्या होती है, -1 से 1। फिर इसमें मल्टीप्लाई कितने का, 4 का, तो ये हो जाएगा -4 से 4। और जुड़ा कितना है, 3, तो ये हो जाएगा -1 से 4, 3, 7। रेंज -1 से 7 मैच कर रहा है। इसकी रेंज 3 + 4 है, तो इसकी भी रेंज वही आएगी, इसकी रेंज वही आएगी, क्योंकि -1 से 1 होता है। इसकी रेंज गलत, तो ये दो क्वेश्चन हमारे इधर से हट गए। अब सी ऑप्शन चल रहा है और ए ऑप्शन चल रहा है रेस में। G2 बराबर फिर क्या है, G हैज द पीरियड पाई, तो G का पीरियड पाई हो, तो बेटा साइन का पीरियड क्या होता है, 2π। तो आप इसको 2x से डिवाइड कर दो, मतलब कि 2π को डिवाइड कर दो किससे, इस 2x के कांस्टेंट 2 से। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आ गया, है ना, पाई आ गया, तो इसका पीरियड पाई आ गया। और कॉस का पीरियड क्या होता है, कॉस का पीरियड भी पाई आ जाएगा, इसका पीरियड भी पाई आ जाएगा। पाई के हिसाब से ए और सी दोनों सही चल रहे हैं।
अब G2 बराबर 3 आना चाहिए, तो हमने जैसे ही x की जगह 2 रखा तो 2 दूनी 4 आ गया। कितना आ गया? 2 दूनी 4, ये आ गया 4, है ना। और 4 से 4 कट गया, बचा n पाई, और साइन n पाई 0 होता है, तो G2 3 आ गया। अब यहां रखो 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, लेकिन cos n पाई 0 नहीं होता है, इसलिए अब ये गलत हो गया और ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, क्या आ रहा था क्वेश्चन? क्यों भैया? पीरियड एंड निकालना तो आता होगा ना सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 68। इसका हमको डोमेन बताना है, तो डोमेन बताना है तो मॉड एक्स माइनस एक्स केवल ग्रेटर देन 0 करो। इक्वल नहीं ले सकते ना, क्योंकि 1 अपॉन है, और 1 अपॉन अगर है तो इक्वल नहीं ले सकते। ठीक है, सही कर लेना, इक्वल नीचे ये लगा लेना। ठीक है, बाकी आपके पेपर में सही आया था। मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स, क्या आया? तो मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स, तो ये तो देखते पता चल रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहां पर हम x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ, एनी रियल वैल्यू ऑफ x, एनी रियल वैल्यू ऑफ x, मतलब पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहां हम कुछ भी ले सकते हैं, वो पॉजिटिव रहेगा। अब x क्या ले सकते हैं? अच्छा बेटा जरा ध्यान दो, मॉड और ये x है, तो अगर हमने x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखी, जैसे निगेटिव जब तक रख रहे हैं x की वैल्यू यहाँ और यहाँ, जैसे -2 ग्रेटर देन -2, -3 ग्रेटर देन -3, -4 ग्रेटर देन -4, तब तो सब ओके ओके चल रहा है। लेकिन अगर हमने x की पॉजिटिव वैल्यू रख दी, जैसे mod 2 ग्रेटर देन 2, mod 3 ग्रेटर देन 3, ये सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि 2 2 दो सेम वैल्यू कभी ग्रेटर लेस नहीं होती है। ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना 2, और 2 ग्रेटर देन -2 है, पॉजिटिव 3 ग्रेटर देन -3 है, तो ये तो सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर केवल निगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले सकते। तो निगेटिव वैल्यू का इसमें आंसर कौन सा होगा? ये माइनस इनफाइनाइट से 0, ये तो ऑल वैल्यू है, ये ले नहीं सकते। 0 इनफाइनाइट पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, तो केवल निगेटिव वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। आंसर होगा माइनस इनफाइनाइट से 0। करेक्ट है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो फटाफट नोट करो, फटाफट फटाफट से बच्चे नोट करते जाए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 69। 69 में देखिए लिखा हुआ है, अरे ये सवाल तो देखते हैं समझ में आ जाता है कि अगर एक में 1/x है, एक में x है, तो हमेशा पहले तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, f(x + 2f 1/x = 3x है, तो आप तुरंत x की जगह पुट कर दो 1/x। तो अब नया इक्वेशन बना f 1/x और प्लस का 2fx = 3/x, दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ 2 का करके घटा दीजिए ताकि हम इसको उड़ा दें। ठीक, तो ये आया 2 × 2 4, और 4 से इसको माइनस करेंगे तो 3fx, क्या आएगा अपने पास 6/x, है ना, माइनस कर रहे हैं ना बेटा, तो -6/x और प्लस का 3x, माइनस कॉमन करके माइनस हटा दो, तो 3fx = 6/x माइनस का 3x, तो fx = आ गया 3 दूनी 6x और माइनस का x, तो fx क्या आ गया 2 - x²/x, ये आया। अब हमसे पूछ क्या रहा है इसमें, f(x) = f(-x), तो f(x) को f(-x) के इक्वल कर दो, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है ना, तो fx तो ये है ही 2/x - x, इसमें -x करोगे तो यह -x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस x, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4/x, तो इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा कितना, प्लस का 2x, 2 दूनी 4, 2 = x², देन x = ±√2, तो x की प्लस माइनस √2 आया। पूछ क्या रहा है इसमें, एस एस, अच्छा, कंटेन एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, यहाँ तो 2 आ रहे हैं, कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, दैट इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक, समझे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि 2 सेट ए एंड बी आर सच दैट ए बराबर ये लिखा हुआ है और बी बराबर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेट ए में क्या बोल रहा है, सेट ए में 2 कंडीशन डाल दी ए और बी के लिए। पहली कंडीशन है mod a - 5 < 1, तो mod a - 5 < 1, और mod b - 5 < 1, mod b - 5 < 1, ये mod x < a, बेटा mod x < a को हम लिखते हैं -1 से
+1, -1 से +1, तो इधर आएगा 4 और ये इधर आएगा 6, और इधर आएगा b -5 1 और ये क्या है -1, तो ये क्या आएगा b 6 से और 4, सही है। तो 4 से 6, 4 से 6, तो a भी 4 से 6 है और b भी 4 से 6 है सेट a में, और तो कुछ नहीं बोल रहा है, सेट a में a और b, ठीक है। तो फिर हम लोग सेट b को बनाते हैं, क्या है सेट b, क्या है सेट b के लिए कलर चेंज कर लें जरा, अलग दिखे ताकि। तो ये लिखा हुआ है 4a-6 का होल स्क्वायर और प्लस का 9a-6 का होल स्क्वायर, 9a-6 का होल स्क्वायर, 4a-6 का होल स्क्वायर प्लस 9a-6 का होल स्क्वायर एंड प्लस का 9b-5 का होल स्क्वायर, 9b-5 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36, ये है ना। दो बार क्यों दिया भैया, एक बार होना चाहिए। 4a-6 का होल स्क्वायर प्लस 9a-6 का होल स्क्वायर प्लस 9b-5 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36। ऐसे तो ये 9 4 13 a-6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 36 है, 36 का दोनों साइड डिवाइड करेंगे, इसको हटाइए, इसको हटाइए आप, है ना, इसको लिखिए 4a-6 का होल स्क्वायर, आप 36 का दोनों साइड डिवाइड करिए, तो आएगा कितना a-6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 और प्लस b-5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 लेस देन इक्वल टू 1, क्या आया, ठीक है। अब a-6 का होल स्क्वायर बाई 9 प्लस b-5 का होल स्क्वायर बाई 4 लेस देन इक्वल टू 1, ये आया, है ना। तो ये एक इलिप्स नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो जरा हम इलिप्स का सेंटर देखें, सेंटर होगा 6,5, ये x और ये y मान लो ना, थोड़ी देख लिए। अच्छा, इसका जो वर्टेक्स होते हैं वो a बड़ा है तो +-3,0 हो जाएगा, इसको कंपेयर करो a-6 से, इसको कंपेयर करो b-5 से, तो b 5 आएगा और a-6 बराबर +-3, तो a बराबर आएगा 6 +-3, तो डेट मीन्स a बराबर आ जाएगा 9 और 3, 9 और 3 आ जाएगा। अब b और जो इसका माइनर एक्सेस को अगर हम देखते हैं, माइनर एक्सेस कितना ऊपर नीचे है, तो उसके लिए लिखेंगे 0, +-b, तो ये कितना है a-6 और ये कितना है 0, +-b, b कितना है 2, ये है ना b, ये 4, याद करिए y-y1 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो ये कंपेयर होगा किससे a-6 से और ये कंपेयर होगा किससे b-5 से, तो b-5 इक्वल टू +-2, b कितना आएगा 5 +-2, तो b आएगा 7 से और 3, ये ऐसा कुछ बनेगा। तो अगर हम एक रफली फिगर इसका ड्रॉ करें ये, और इसका ये सेंटर कितना है बेटा, सेंटर अपने पास 6,5 और ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है, ये एक इस पे a पे बड़ा है ना, तो a का वैल्यू 3 और 9 है, ठीक है 3 और 9 है, तो इसको 3 ले लो, इसको 3 ले लो, ठीक है ना, इसको क्या ले लो 3, ये पॉइंट को ले लो 3 और ये पॉइंट को ले लो 9, और b पे कितना है 3 और 7, तो ये 3 और ये क्या है 7, करेक्ट है? अच्छा, तो ये बन गया। अब पहली कंडीशन सेट ए में एक 4 से 6 का वैल्यू ले रहा है, तो 4 से 6 ये ए के लिए है और ये किसके लिए, बी के लिए, तो 3 के बाद ही तो 4 आएगा, 4 5 6, ये तो 9 तक आया, तो ये वाला ए पूरा पूरा इसके अंदर मौजूद है, ठीक है ना। और ये बी कितना है 4 से 6, तो 4 से 6 बी भी पूरा पूरा मौजूद है, 3 से 7 के अंदर बी भी पूरा पूरा मौजूद है, क्योंकि बी भी 4 से 6 है, इसका मतलब सेट ए के पूरे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, तो हम बोलेंगे सेट ए बी का सबसेट होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है बेटा। ये मिस प्रिंटिंग है, ये मिस प्रिंटिंग है, सबको इसमें नंबर मिल जाए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये इस सवाल में हमको जो लिखा हुआ है उसमें क्यूबिक अपॉन क्यूबिक लिखा हुआ है, तो क्यूबिक अपॉन क्यूबिक को थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, तो छोटा करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले इसका वैल्यू भी निकालना ना, तो आप एक काम ये करो, इसमें
इसमें ये देखो ये कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे x इक्वल टू 1 रखने पे तो सेटिस्फाई करेगा नहीं क्योंकि सब प्लस है। x इक्वल टू -1 रखो तो -1 2 -3 और 2, तो 2 2 4 -4 जीरो आ रहा है। यहाँ -1 रखा -1 और यहाँ -1 से 2 और यहाँ 1 तो 1 1 2 नीचे भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब x बराबर -1 इसका एक सोल्यूशन है, तो x प्लस 1 बराबर 0 इसका एक फैक्टर है। तो हम एक काम करेंगे, हम x प्लस 1 से पहले ऊपर वाली इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। तो यह आएगा एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड करो, तो ये एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर। बेटा ये सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कैंसिल हुआ, यह है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर प्लस का x ले लो, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये माइनस कैंसिल आउट, ये आएगा 2x प्लस 2। अब यहाँ प्लस का 2 ले लो, ये आएगा 2x प्लस का 2, पूरा कैंसिल हो गया। अब यही x प्लस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे ये आएगा एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1। सबसे पहले एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा तो आएगा एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे कैंसिल, ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 2x। तो अब हम लिखेंगे यहाँ x बार, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्लियर, ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया x और प्लस 1। अब हम यहाँ लिखेंगे प्लस 1 टाइम्स, तो x प्लस 1 कैंसिल हो गया पूरा ये। चलो भाई ऊपर वाले स्टेटमेंट को लिखो, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और नीचे वाले स्टेटमेंट को लिखो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई मान लो fx को, इससे इसको उड़ा दो, ठीक है। अच्छा और क्वेश्चन में ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये जो फंक्शन है इसकी x मतलब डोमेन ऑल रियल नंबर है केवल जीरो को छोड़कर, मतलब x हम जीरो नहीं ले सकते, तो डेट मीन्स x का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू जीरो रखने से y का वैल्यू 2 आ रहा है, तो y का वैल्यू 2 भी नहीं हो सकता। तो मतलब अगर डोमेन से जीरो नहीं ले सकते तो रेंज से 2 भी नहीं ले सकते, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया है। चलो इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लिख के दिया, बिल्कुल बेहतरीन कहानियों की तरह। चलो देखो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई एंड प्लस का वाई, ये आया। तो एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा वाई माइनस 1, और प्लस का एक्स कॉमन करेंगे तो आएगा वाई माइनस 1, है ना, एंड प्लस का वाई माइनस 2 इक्वल टू जी। तो एक्स स्क्वायर कॉमन करा वाई माइनस 1, एक्स को उधर भेजा, वाई माइनस 1 और वाई माइनस 2, क्या गया क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक अगर आया है तो x रियल है, x क्या है रियल, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस का 4 a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 1 कॉमन कर लो तो बचेगा y माइनस 1 और माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आएगा y माइनस 1 और ये आएगा कितना 4 1 5, 8 से 5 घटाएंगे 3, तो y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यह आया हमारे पास 1 और यह आया 3, प्लस माइनस प्लस, करेक्ट। तो यहाँ से आएगा माइनस इनफाइनाइट से 1, माइनस इनफाइनाइट से 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ रेंज के लिए बोला, ठीक है सही जा रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से 1, ठीक है, यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ये ना यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अच्छा भाई तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा, तो बी स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2, क्या ये तो सब ठीक लग रहा है। वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस 1 वाई माइनस 2, वाई माइनस 1 कॉमन करा, वाई माइनस 1 माइनस का 4 वाई है ना, ये माइनस का क्या हो जाएगा माइनस वाई माइनस 1 हट गया तो 4 अंदर गया तो माइनस का 4 वाई होगा, और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना अपने पास माइनस का 4 वाई। एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो ये क्या आया वाई माइनस 1 और ये क्या आएगा माइनस का 3 वाई और प्लस का 7, देखो ना 4 वाई माइनस 3 वाई और प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 3 वाई माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आया 1 और ये आया अपने पास 7/3 प्लस माइनस प्लस, तो ये लेस देन 0 निगेटिव हिस्सा, तो मतलब कहने का ये हुआ 1 से 7/3, 1 से 7/3, ठीक है। तो 1 से 7/3, अच्छा
1 से 7/3, करेक्ट, 1 से 7/3 आ रहा वाई, वाई 1 से 7/3 आ रहा है, तो y इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हुए चल रहे हैं, देखो हम क्यों इतना सोच रहे हैं, बात को समझो। ए पे ओपन लगा ना और हमने ए पे क्लोज लगा रखा है। अब इसका कारण मिल गया, अगर हमने y को 1 ले लिया, ये क्या है, y आया है ना, बहुत समझना, अगर हमने y को 1 ले लिया और 1 यहाँ रखेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी, इसलिए y को 1 नहीं ले सकते, y को 1 नहीं ले सकते, तो हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। देखो कितना सोच रहे हैं हम, ठीक है। और इनके बीच में ही 2 है, क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ है, इसके बीच में ही 2 है, ये y है ना, तो y 2 भी नहीं हो सकता, इसलिए हम 2 को क्या कर देंगे बेटा, हटा देंगे, क्या कर देंगे, 2 को हटा देंगे। तो देखो बन गया a से b क्लोज ब्रैकेट, तो ये a और ये b, ठीक है ना, और एक्सेप्ट c, आ गया सब कुछ बढ़िया से, है ना। तो हम इधर देखते हुए चल रहे थे, तभी हम इतना सोच रहे थे कि क्या कर सकते हैं। अब देखो a क्या है हमारे पास, a तो हमारे पास 1 है, और प्लस b हमारे पास क्या है, 3 दूनी 6, 7 से 6 घटाएंगे 1, और 2.3 और प्लस का 4, सी कितना अपने पास, सी कितना अपने पास 2, तो 4 दूनी 8, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये हो गया 8 10 11, 11 दशमलव कुछ भी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 11 होगा, आंसर विल बी 11। बहुत बेहतरीन सवाल था, मस्त क्वेश्चन था, मजा आ गई इसको करके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन ये है, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस इज ए से बी, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, देखो मॉड साइन मॉड कॉस, कॉस मॉड साइन, ठीक है। मॉड लगा ना, इसको आप एक काम करो, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन लिख लो, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप इसको लिख सकते हो साइन 2x, क्या लिख सकते हो, साइन 2x। साइन एक्स की रेंज वैसे भी -1 से 1 होती है, मॉड लग गया तो रेंज हो जाएगी 0 से 1, है ना। तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो a 0 b 1, तो हो गया 47/3, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया अपने पास, 3 का नम 3 आ गया, 7 से 3 घटाएंगे 1, 7 3 बचे 15 दशमलव कुछ भी हो, आंसर 15 ही आएगा। बिल्कुल छोटू सा सवाल था, छोटू सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन नंबर 72 पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 73, बहुत तेजी में भाग रहे हैं, बहुत तेजी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स, एच एक्स इक्वल टू 3 बार एफ एक्स। कोई बात नहीं, पहले हम जी एक्स निकालेंगे, तो जी एक्स क्या होगा, एफ के अंदर एफ एक्स, तो होगा, तो देखो एफ के अंदर एफ एक्स, तो एफ के अंदर एफ एक्स आएगा कितना, 1/1 माइनस एफ एक्स, ये आएगा, क्या आएगा, 1/1 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स क्या अपने पास, 1/1 माइनस एक्स, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट, ऊपर से माइनस कॉमन कर लो तो x माइनस 1, और नीचे से माइनस, तो ये हमारे पास आ गया gx। अब gx आने के बाद hx निकालना है, तो hx क्या होगा, hx होगा f के अंदर f ऑफ fx, या लिख दो, ठीक है, या तो फॉफ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं की। तो अब देखिए जरा, तो ये जो fx है, उस x की जगह जब हम लिखेंगे तो यह आ जाएगा 1/1 माइनस एफ ओ एफ, ठीक। अब देखिए एफ ओ एफ जो है वो अपना निकला x माइनस 1/x, ये 1/1 माइनस x माइनस 1/x, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो x ऊपर चला जाएगा, और यहाँ आएगा x माइनस एक्स प्लस 1, कैंसिल आउट, ये हमारे पास x आ गया, ठीक। चलिए अब इसको जल्दी से यहाँ रख दीजिए, कहाँ पूछा वैल्यू, ये 15, एफ एक्स के अपने पास 1/1 माइनस एक्स, एक्स के अपने पास x माइनस 1/x, और एच एक्स के अपने पास x, इससे ये गया, इससे ये गया, आंसर कितना आ गया 15। पर कितने सरल सरल क्वेश्चन दिए गए हैं भाई, अगर तब भी नहीं कर पा रहे हो तो कैसे पास हो गए हैं, कर लिया 73 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला 74, 74 नंबर देखिए क्या है, 74 में बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 7, और ये सब दिया हुआ है, ए बी सी आर रियल कॉन्स्टेंट, एंड एफ ऑफ -7 इक्वल टू 7, एफ ऑफ -7 इक्वल टू 7, ठीक है। हाँ फिर एफ ऑफ 7 भी देखो इंक्लूड होता है, तो हम पहले x की जगह -7 लिखेंगे, तो ये आएगा a -7 की पावर 7 प्लस का b -7 की पावर 3 प्लस का c -7 और -5, ये आएगा। अब x की जगह +7 रखो, तो +7 रखेंगे, कितना का a 7 की पावर 7 प्लस का b 7 की पावर 3 प्लस का c 7 और माइनस का 5। अब क्या करो, इनको जोड़ो दो, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आया, एफ ऑफ -7 और प्लस एफ ऑफ
7 इक्वल टू -10 आ गया। क्या आ गया? -10। अब f ऑफ -7 7 ही है और प्लस f ऑफ 7 इक्वल टू -10। f ऑफ 7 कितना आया? -7 आया भाई, -17 आया, है ना। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है हम लोगों से 1/3 मॉड f7 और प्लस का 17 cos x मॉड, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका वैल्यू क्या होगा? चलो भाई देखते हैं। तो ये आएगा 1/3 f7। तो f7 कितना है? f7 है -17, -17 और प्लस का 17 cos x। क्या आया अपने पास? ठीक है, ठीक है ना। महत्तम पूर्णांक फलन है एबीसी वास्तविक प्रेजेंट ग्रेटेस्ट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम 0 लिख सकते हैं और एक बार हम नहीं, एक बार हम -1 लिख सकते हैं और एक बार हम +1। तो अगर cos x है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1। जैसे हमने यहाँ -1 रखा तो यह है माइनस का 34, माइनस का 34 पे मॉड लगा तो प्लस का 34, तो यह आया 34/3। एक वैल्यू तो ये आ गई ग्रेटेस्ट डी। अगली वैल्यू जब 1 रखा तो 17 - 17 0 हो गया, एक वैल्यू 0 आ गई, तो ये तो ग्रेटेस्ट नहीं हो सकती, यही ग्रेटेस्ट है। तो तीन का नाम 11 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 11 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 11 फाइनल सही, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 11, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहे हैं, खत्म हो गया और खत्म। 75 नंबर, ई के पावर में -sin² x इक्वल टू 10 2x 0 से 10 पाई का इंटरवल है, नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है। ये क्वेश्चन को जरा देख लो, याद लो, ठीक है। तो ई के पावर में -sin²x, यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इक्वल में दी है, तो हम इसको ग्राफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सोल्यूशन से भी करोगे आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। एक काम ये करो, इसका ग्राफ खींचो। इसका ग्राफ खींचने के लिए ये चाहिए। देखो बेटा, sin² x की जो रेंज होती है, sin² x की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है, ये 0, ठीक है। हाँ, अब -sin² x की रेंज क्या होगी? -1 से 0, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ई के पावर में -sin² x को जरा हम देख रहे हैं। ई के पावर -sin² x के लिए हम क्या लिख सकते हैं? देखो भैया, -sin² x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ई के पावर 0 1 आएगा, ठीक है, और -1, ठीक है। चलो बढ़िया बन गया। जब -1 रखेंगे तो 1/e आएगा, और जब 0 रखेंगे तो 1 आएगा। कुल मिला के ये मिनिमम वैल्यू आएगी ई के पावर में -sin² x की, और ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो देखो भैया, sin² x, ई के पावर sin² x का ग्राफ देखिए। ये ग्राफ साइन के जैसा ही बनेगा, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। sin² x है ना, तो sin² x के लिए ये 0 होगा, ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा, ये 3 पाई होगा। ऐसा ग्राफ बनता है sin² x का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ऐसा बनेगा। क्लियर है? ये sin² x का ग्राफ, क्योंकि पॉजिटिव नीचे वाला हिस्सा भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी माइनस माइनस को अभी नहीं देख रहे हैं। अब ई के पावर में -sin² x है, ई के पावर -sin² x है, तो ये तो इसका ग्राफ हो गया। अब देखो बेटा, ग्राफ को जरा समझना, ई के पावर में एक्स का ग्राफ तो ऐसे जाता है, इंक्रीज करता चला जाता है ऐसे। तो हम ये लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे π/2, यहाँ पर लिखेंगे पाई, यहाँ पर लिखेंगे 3π/2, यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई, और ऐसा बनेगा आगे, ठीक है। और कलर चेंज कर लें कि ग्राफ बनाने जा रहे हैं। बेटा देखिए जरा, इस पूरे का आंसर 1/e तब होगा जब ये जो आंसर है sin²x, मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू sin²x की वैल्यू जब 1 हो जाए, क्या हो जाए? 1, तब ये होगा, है ना। और ये 1 होता है π/2 पे, sin π/2 पे 1 होता है। तो जब sin π/2 होगा तो ये 1/e आएगा। कितना आएगा? 1/e, π/2 पे, π/2 पे। और ये 1 तब आएगा जब e के पावर में 0 बन जाए। तो e के पावर में 0 तब बनेगा जब sin² खुद 0 हो जाए, मतलब x 0 रखोगे तो ये 1 आएगा, 1 ऊपर होगा ना, तो इस पे ये आएगा 1, ठीक है, इस पे 1 आएगा। अब देखो बेटा, जरा ध्यान दो, जब हम पाई लेंगे तो sin पाई 0 होता है, तो sin पाई 0 होगा, e पावर 0 1, यहाँ ग्राफ फिर आएगा। और जब 1 के बाद 3π/2 लेंगे तो sin 3π/2 क्या होता है? sin 3π/2 1 हो जाएगा, ये 1 होगा तो 1/e हो जाएगा, 1/e मतलब 1/e आएगा, और यहाँ पर फिर हो जाएगा। कुल मिला के ग्राफ कुछ इस प्रकार, है ना, एक कुछ ग्राफ इस प्रकार से चल, ठीक है ना, इस तरीके से चला, और आगे ऐसे ही ये चलता चला जाएगा, ठीक।
समझ में आ गया? ये 5 पाई/2 होगा और ये 3 पाई हो जाएगा, तो इधर भी सामने ये होगा पॉइंट और ये इस तरीके से ग्राफ चलता जाएगा। ठीक, इधर का ग्राफ तो समझ में आ गया क्या बनेगा। अब tan 2x, अच्छा बेटा देखो पहले tan x का ग्राफ देख लो क्या होता है। tan x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये होता है और फिर यहाँ से एक लाइन आती है, ये π/2 की होती है, छूती नहीं बेटे लाइन, कैसे आती है थोड़ा दूर से, अरे चपकी जा रही बिल्कुल, कलर चेंज दूर ना। अब देखो जरा, ये होता है π/2, क्या होता है π/2 पे इनफाइनाइट होता है। अब 0 प्लस π/2 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 प्लस π/2, तो साइन 10 पाई 0 होता है और पाई प्लस π/2 3 π/2। यहाँ पर लाइन इस प्रकार से आएगी आएगी, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, करेक्ट है? तो ये tan x का ग्राफ होता है, लेकिन यहाँ 2x है, तो tan x का जो पीरियड है वो पाई होता है, क्या होता है पाई। tan x का पीरियड क्या होता है पाई, लेकिन 2x है तो 2x बराबर पाई, देन x बराबर आएगा π/2 आएगा भाई, x बराबर क्या आएगा π/2। ठीक है, तो x बराबर π/2 आएगा, मतलब अब इसका पीरियड π/2 हो गया। तो जब इसका पीरियड पाई होता है तो पाई के आधे पे इनफाइनाइट वाली लाइन होती है, और जब पीरियड π/2 हो जाएगा तो π/2 का आधा π/4 पे इनफाइनाइट वाली लाइन होगी। तो हम tan 2x का ग्राफ बनाएंगे, तो tan 2x का ग्राफ बनाएंगे, इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं बेटा, सब शॉर्ट मान लो, ठीक है, नोट कर लेना, ठीक है, रोक के नोट कर लेना आराम से। चलो अब tan 2x का ग्राफ देखो यार, tan 2x अब क्या होगा कि पहले π/2 पे इनफाइनाइट होता था, π/4 पे इनफाइनाइट होगा, मतलब ये लाइन है π/4 वाली, ठीक है, π/4 वाली लाइन, ये π/4, ठीक है ना। अब इस पे इनफाइनाइट होगा ये ग्राफ, ठीक है, तो ये 0 है, ये ऐसे गया और ये ऐसे आया, कह रहे अब 0 प्लस π/4, अब π/4 प्लस π/4 π/2, और π/2 प्लस π/4 π/2 प्लस π/4 क्या आएगा, π/2 प्लस π/4 ये आएगा 3π/4, क्या आएगा 3π/4, ये अपने पास 3π/ एक लाइन ये आई, ठीक है। अब π/2 तो x की जगह π/2 रखो, तो 2 से 2 कैंसिल, 10 पाई 0 होता, मतलब यहाँ पर ग्राफ 0 होगा, मतलब इस तरीके से चलेगा, ठीक। अब जरा ध्यान देना, ये π/4 है, 3π/4, अब 3π/4 में π/4 जोड़ो, तो π/4 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 4π/4, भाई यहाँ π/4 जोड़ो कितना आएगा 4π/4, 4π/4 कितना हो जाएगा पाई, और पाई में π/4 जोड़ो तो कितना आएगा 5π/4, मतलब कि ये रही 5π/4 वाली लाइन, ये है इनफाइनाइट वाली लाइन, ठीक है। ग्राफ यहाँ पर ऐसे जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा ग्राफ, ऐसा बनता रहेगा। अच्छा एक चीज और देखो जरा, एक चीज और देखिएगा कि इसमें और इसमें हम केवल इनके एक इंटरवल में आंसर निकाल लें। जैसे बेटा ये जो हमारे पास ई पावर में साइन स्क्वायर एक्स और ये हमारे पास tan 2 पाई है, तो हम पाई इंटरवल में नंबर ऑफ सोल्यूशन देख लें 0 से पाई में, तो 0 से पाई में जितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे तो 0 से 10 पाई में उसका 10 गुने सोल्यूशन होंगे, क्योंकि कहाँ हम 10 पाई तक बनाएंगे ग्राफ। तो आप एक काम करो 0 से पाई, तो अब 0 से पाई में बस इतने ग्राफ में देख लेते हैं, तो बेटा इसी में हम इसका ग्राफ भी खींचे दे रहे हैं, किसका ई के पावर में माइनस साइन स्क्वायर एक्स का जो ये ग्राफ है इसी में ले आओ, तो केवल पाई तक लाएंगे, कहाँ तक लाएंगे पाई तक। तो 0 पे जो पॉइंट है वो 1 वाला पॉइंट है, ये रहा 1 वाला है, और ये 1/e वाला पॉइंट है, और π/2 तो ये रहा π/2, तो π/2 में e वाला पॉइंट ये रहा, और पाई में पॉइंट कौन सा है, पाई में पॉइंट है 1 वाला, तो 1 वाला पॉइंट 1 के सामने, मतलब यहाँ कहीं होगा इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर तो नहीं होगा, सॉरी पाई के ऊपर होगा, तो पाई के ऊपर यहाँ कहीं, ये ना, ये तो पाई के आगे जाके इस पे जाओगे, पाई पे मतलब यहाँ पर होगा, तो आप इसको ऐसे जोड़ो, है ना, ऐसे जोड़ो, ऐसे बने ग्राफ, फिर वो ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। तो 0 से पाई में इन दोनों ग्राफ ने कहाँ कहाँ काटा, इन दोनों ग्राफ ने 2 बिंदु में काटा। अब इसको नहीं काटा, इसको तब काटेगा जब पाई को पार करेगा, जब पाई को पार करेगा तभी तो इसको काटेगा। तो 0 से पाई में केवल 2 सोल्यूशन है, कितने 2, तो 0 से 10 पाई में 2 का 10 गुना, मतलब कि 20 नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन बड़ा मदमस्त था, बहुत ही मजा आया इसको करने में, ठीक है। इसको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जब अगला पेपर डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। जय हिंद बच्चों।